नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, देयर आर 4 कोर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर आर एक्सप्लेन्ड बिलो। मतलब नीचे कंप्यूटर के 4 फंक्शन दिए गए हैं जो कोर हैं। पहला इनपुट। इनपुट वाट एवर जो इनपुट होता है, वाट एवर इज गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। मतलब जो कंप्यूटर को हम कुछ कमांड जो देते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। जैसे कि हम माउस से कुछ भी माउस या कीबोर्ड से कुछ भी कमांड देंगे उसको इनपुट कहते हैं। फिर द इनपुट डेटा इज गिवन टू द कंप्यूटर यूज द इनपुट डिवाइस। मतलब जो इनपुट डेटा आप दिए रहेंगे वो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया जाएगा। द कंप्यूटर ओनली टेक्स डेटा इन बाइनरी फॉर्म। मतलब कंप्यूटर जो होता है बाइनरी फॉर्म में ही लेता है कोई भी डेटा को, जैसे कि 0 या 1 के फॉर्म में। उसको हम रॉ डेटा कहते हैं। The input device help convert the entire data in the binary form to be understandable by the computer। वो बाइनरी जो इनपुट डिवाइस होता है वो कन्वर्ट करके देता है बाइनरी फॉर्म में। द डेटा कैन बी इनपुटेड इन वेरियस फॉर्म्स। डेटा जो होता है कई प्रकार से उसमें वेरियस फॉर्म्स मतलब विभिन्न प्रकार के फॉर्म्स में उसको दिया जाता है। सच एज लेटर्स, नंबर्स, इमेजेज, ईटीसी। मतलब लेटर में भी देते हैं आप, नंबर्स में भी A1 2 3 वाले में देंगे। फिर इमेज मतलब फोटोज में किसी भी फोटो को भी देते हैं इसी प्रकार से। फिर आता है प्रोसेसिंग। मतलब प्रोसेसिंग मतलब बीच में प्रोसेसिंग क्या होता है। प्रोसेसिंग इज द बाइनरी फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। प्रोसेसिंग जो होता है बाइनरी फंक्शन, मतलब जो भी आप कमांड दिए इनपुट दिए रहेंगे वो प्रोसेस करके वो कंप्यूटर में ही होता है, वो आपके सीपीयू में। सीपीयू हेल्प्स टू प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। जो सीपीयू होता है आपका जो बक्सा की तरह होता है, उसी में सारा डेटा जो होता है आप प्रोसेस होता है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ डेटा द प्रोसेस ऑफ डेटा इज एन इंटरनल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर। ये प्रोसेस जो डेटा प्रोसेस होता है वो इंटरनल प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये मतलब आंतरिक उसके अंदर सारा सिस्टम होता रहता है। एंड द डेटा इज एग्जीक्यूटेड इन द क्यूज आफ्टर द प्रोसेसिंग हैज बीन कंप्लीटेड। मतलब प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद द डेटा इज फर्दर ट्रांसफर्ड एज द आउटपुट। मतलब वो जो डेटा होता है जब आउटपुट हो जाता है, फिर द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस सीपीयू। मतलब सीपीयू जो होता है इज द कंप्यूटर ब्रेन। मतलब कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू ही होता है। एंड इट इज माइक्रोचिप। उसमें इट इज ए माइक्रोचिप, उसमें माइक्रोचिप है होता है, उसको हम माइक्रोचिप भी कहते हैं। द प्रोसेसर स्पीड वेरियस इन द डिफरेंट कंप्यूटर बिकॉज इट डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर। सब कंप्यूटर के प्रोसेसर का स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होता है। सच एज टाइप ऑफ सीपीयू, मेमोरी एंड मदरबोर्ड। मतलब जिस प्रकार से आपका सीपीयू लगा रहेगा, मॉनिटर तो कुछ करेगा नहीं। सीपीयू जिस जैसा भी आप सीपीयू लिए रहेंगे उसी प्रकार से उसका स्पीड रहता है। उसका मेमोरी भी उसी प्रकार से रहता है, उसका मदरबोर्ड भी रहता है। टिपिकली द फॉलोइंग ऑपरेशन आर परफॉर्म ऑन द डेटा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। ये ऑपरेशन जो होता है वो डेटा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग के ही समय होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशियल्स, स्क्वायर रूट, ईटीसी। मतलब जैसे अर्थमेटिक में क्या होता है, एडिशन मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना। ये सारे ऑपरेशन उसे प्रोसेसिंग में ही होता है। इसको हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस बोलते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, सच एज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, अपोजिट। मतलब इस ऑपरेशन को हम लॉजिकल कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आउटपुट। अब हम लोग आउटपुट पे आ गए। एनीथिंग दैट कम आउट फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। मतलब जो पहले इनपुट गया, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग हुआ, फिर उसके बाद आउटपुट आना है, यही इसी को आउटपुट कहते हैं। इट इज, जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ को मान लीजिए हम इनपुट दे रहे हैं, जैसे 1+2 दिए इनपुट, उसके बाद आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 1+2 का
3 आ जाएगा। ये आपका आउटपुट हो गया, प्रोसेस डेटा हो गया। इट इज़ द ह्यूमन रिलायबल डेटा एंड डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले रहता है, होता है। आउटपुट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइस, मतलब जो आउटपुट आपका आएगा उसको आप स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं। द आउटपुट डिवाइस हेल्प्स टू कन्वर्ट द प्रोसेस डेटा ऑफ द सीपीयू इनटू द ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्म। मतलब आपका जो प्रोसेस डेटा होगा सीपीयू के द्वारा जो प्रोसेस डेटा होगा वो ह्यूमन के समझने लायक हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हम अब आते हैं स्टोरेज पे। द डिवाइस यूज टू स्टोर द डेटा ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। मतलब जो आप लोग प्रोसेस डेटा या आउटपुट जो आया उसको हम स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस को यूज करते हैं। स्टोरेज डिवाइस हेल्प्स टू स्टोर द डिजिटल डेटा, मतलब जो डिजिटल डेटा आपका रहेगा वो स्टोर करेगा। दे कैन स्टोर द डेटा वाइल द कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। मतलब ये स्टोर करेगा कंप्यूटर आपका डेटा जो होगा प्रोसेस डेटा जो होगा वो ऑपरेटिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब उसके बाद भी स्टोर करेगा, जब प्रोसेसिंग हो रही है उसके बाद भी उस समय भी ये स्टोर कर सकता है। दे आर वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल स्टोरेज ऑप्शंस। The volatile storage can store the data as long as power source is connected। मतलब जो डेटा volatile होता है वो स्टोर करता है लॉन्ग, मतलब लंबे समय तक। द पावर सोर्स इज कनेक्टेड, जब तक पावर सोर्स कनेक्टेड रहता है। वेयर एज नॉन वोलाटाइल कैन स्टोर द डेटा परमानेंटली इवन आफ्टर द पावर सोर्स इज डिसकनेक्टेड। नॉन वोलाटाइल जो होता है वो जब पावर मतलब आपका सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद भी हो जाता है तब भी वो डेटा परमानेंटली सेव्ड रहता है। जैसे कि मेमोरी में आपने मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव में जो भी डेटा सेव किए रहते हैं या इसके कंप्यूटर में जो डेटा सेव किए रहते हैं वो परमानेंटली सेव्ड रहता है। इसी को हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर, सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ कंप्यूटर। दे आर लार्ज एंड रिक्वायर मोर स्पेस इन फॉर इंस्टॉलेशन। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर आर मेनली डिजाइन to perform massive database and complex tasks. Supercomputer are capable enough to handle trillions of instructions at the same time. सुपर कंप्यूटर जो होता है बहुत फास्टेस्ट होता है और एक्सपेंसिव होता है, मतलब महंगा बहुत ज़्यादा होता है और इसके लिए इसको रखने के लिए बहुत सारा जगह भी चाहिए। और दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर मेनली डिजाइन टू परफॉर्म मैसिव डेटाबेस, मतलब बहुत सारा जो डेटाबेस रहता है एक साथ करने के लिए ये कैपेबल होता है। ये इसका ज़्यादातर यूज जैसे इसरो में साइंटिस्ट लोग ज़्यादा यूज करते हैं इसको, इसरो में इस सुपर कंप्यूटर का यूज इसरो में और जहाँ प्रौद्योगिकी संस्थान ज़्यादा हैं वहाँ ये सब यूज किया जाता है। अब हम आ जाते हैं मेन फर्म कंप्यूटर। मेन फर्म कंप्यूटर आज कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द सुपर कंप्यूटर। मतलब मेन फर्म कंप्यूटर जो होता है स्मॉलर होता है सुपर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। हाउएवर दे आर नॉट मच स्मॉल, मतलब इतना भी छोटा नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर आर डिजाइन टू परफॉर्म हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ जॉब एट ए टाइम। मतलब एक साथ में वो 100 से 1000 के बीच में जॉब एक साथ काम कर सकता है। दिस कंप्यूटर कैन हैंडल हैवी टास्क, मतलब बहुत सारे काम एक साथ में हैंडल कर इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, बहुत सारे कैलकुलेशन एंड कैन स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा भी स्टोर कर सकता है। दे आर बेस्ट स्वीट फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंकिंग, टेलीकॉम, एजुकेशनल सेक्टर। मतलब आप बैंकिंग में भी बैंक में भी देखे होंगे बहुत सारे कंप्यूटर लगते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जहाँ टावर ओवर लगा रहता है, एजुकेशनल सेक्टर में भी यूज होता है। अब फिर हम आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर पे। माइक्रो कंप्यूटर आर द चीप इन प्राइस एंड सपोर्ट मल्टी यूजर्स प्लेटफॉर्म। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है चीप मतलब सस्ता होता है, सपोर्टेड मल्टी यूजर प्लेटफॉर्म, ये बहुत सारे जगहों पे यूज होता है। दीज आर द जनरल पर्पज कंप्यूटर डिजाइन टू हैंडल आर द नेसेसरी टास्क ऑफ द इंक्लूडिंग नीड्स सिंस दे आर कंपेरेटिवली स्लोअर एंड मेन फ्रॉम कंप्यूटर एंड देयर बाई सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ये उन लोगों से थोड़ा स्लो होता है। दे आर बेस्ट स्वीट फॉर इंटरनेट कैफे, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस। ये जो कंप्यूटर आप लोग यूज करते हैं कंप्यूटर लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में या अभी यूज कर रहे हैं आप लोग, वो सब माइक्रो कंप्यूटर में आता है।
ये इसका प्राइस भी कम ही रहता है। द ए कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर इज आल्सो रिफर्स टू एज द पर्सनल कंप्यूटर। जो आपका पर्सनल पीसी होता है उसको भी कहते हैं इन जनरल लाइफ, मतलब जनरल लाइफ में जो आप यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर, उसको भी मेन वो माइक्रो कंप्यूटर में ही आता है। लैपटॉप एंड डेस्कटॉप आर द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। अब मिनी कंप्यूटर्स के बारे में बात कर लें। मिनी कंप्यूटर आर आल्सो रिफर्स टू एज मिनी फ्रेम कंप्यूटर। दीज आर द मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर डिजाइन प्रपोजली फॉर इजी कैरी। ये मिनी होता है, वो छोटा होता है, ये आपको आसानी से ये कैरी कर सकते हैं आसानी से। दीज टाइप ऑफ कंप्यूटर आर लाइट वेट, मतलब बहुत हल्का होता है, एंड कैन बी फिट इन स्मॉल स्पेस, छोटे जगहों पे छोटे स्पेस में भी फिट हो जाता है। दे आर सुटेबल फॉर बिलिंग, अकाउंटिंग, एजुकेशन, जैसे बिल बनाने के लिए आप देखे होंगे बसों वसों में इसी का यूज होता है, और मॉल सोल्स में, अकाउंटिंग में, एजुकेशन में भी होता है, एंड बिजनेस पर्पज, बिजनेस में भी होता है। सिंस दीज मिनी कंप्यूटर कैन आर इजी टू कैरी, ये ले जाने में भी आसानी होता है। दे आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज हु नीड द कंप्यूटर वाइल ट्रेवलिंग। टैबलेट जो होगा आपका, जो टैबलेट होता है, नोटबुक होता है, नोटबुक की तरह होता है, एंड सेल फोन्स, आपका जो फोन होगा, आर द एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर। ये सब एग्जाम्पल हो गए मिनी कंप्यूटर के। अब हम बात कर लेते हैं वर्क स्टेशन के बारे में। वर्क स्टेशन इज द पावरफुल सिग्नल यूजर कंप्यूटर। वर्क स्टेशन जो होता है पावरफुल, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल, सिंगल यूजर इस कंप्यूटर, ये एक ही लोग यूज करते हैं। वर्क स्टेशन इज ए पर्सनल कंप्यूटर विच विथ ए फास्टर माइक्रो प्रोसेसर। इसमें बहुत सारे बहुत जल्दी से कार्य करने वाले माइक्रो प्रोसेसर लगे रहते हैं। ए मैसिव अमाउंट ऑफ रैम, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट का रैम होता है। हाइयर क्वालिटी ऑफ मॉनिटर, इसका मॉनिटर भी बहुत हाई क्वालिटी का। हाई ग्राफिक मेमोरी, इसका ग्राफिक मेमोरी जो होता है आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड लगा रहता है, ग्राफिक मेमोरीज भी लगी रहती है। दिस इज बेस्ट सुइटेड फॉर परफॉर्मिंग एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क प्रोफेशनली। प्रोफेशनली के लिए ये स्पेसिफिक टास्क जो दिया जाता है वो आराम से कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क एज वर्क स्टेशन कैन बी रिफर्ड एज म्यूजिक वर्क स्टेशन। जो आप म्यूजिक लैब देखे होंगे वहाँ पे ग्राफिक वर्क स्टेशन, जहाँ ग्राफिक्स डिजाइनिंग होती है वहाँ के लिए। इंजीनियरिंग डिजाइनिंग वर्क स्टेशन, जहाँ इंजीनियर लोग अपना डिजाइनिंग करते हैं वहाँ ये यूज होता है। मोस्ट बिजनेसेस professionally use the workstation for performing tasks like animation, music creation, video editing, poster designing, data analysis and more। आप देखे होंगे जो आपका वीडियो, आप लोग जो यूट्यूब पे वीडियो देते हैं, एनिमेशन उसमें कैसे आया, म्यूजिक क्रिएट किया गया, वीडियो एडिटिंग के लिए यूज होता है, पोस्टर डिजाइनिंग के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए ये सारा चीज़ यूज होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ज़्यादातर यूज होता है, फॉर एजुकेशन सेक्टर में यूज होता है। फिर उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। इसका क्या क्या लाभ है कंप्यूटर के यूज करने। द फॉलोइंग मैक्सिमम एडवांटेज यूज फॉर यूजिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर परफॉर्म गिवन टास्क एट इंस्क्रेबल स्पीड, मतलब कंप्यूटर को जो भी टास्क दिया जाता है वो बहुत जल्दी कर देता है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म द सेम टास्क मल्टी टाइम, एक समय में वो कई कार्य कर सकता है। विथ सेम एक्यूरेसी, मतलब उतनी ही क्षमता से। कंप्यूटर अलाउज डूइंग सेवरल टास्क साइमल्टेनियसली एज they are best suited for multitasking. Computer keep the stored data secure and inescapable for unauthorized user। मतलब अनऑथराइज स्टोर डेटा, मतलब ये आपका डेटा सिक्योर किया रहता है जो दूसरे यूजर ना देख सके। कंप्यूटर कैन ऑटोमेटिकली परफॉर्म रूटीन टास्क विथ ऑटोमेशन मेकिंग ह्यूमन अवेलेबल फॉर मोर इंटेलिजेंस टास्क। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर यूज, डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, मतलब उसके भी कुछ डिसएडवांटेज है कंप्यूटर के यूज करने के। द फॉलोइंग मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क देयर ओन, मतलब जब तक आप कुछ करने के लिए कमांड नहीं देंगे वो तब तक कुछ नहीं करेगा। दे नीड इंस्ट्रक्शन फॉर ह्यूमन टू कंप्लीट टास्क, मतलब उसका कोई भी कार्य करने के लिए ह्यूमन का टास्क जरूरी है, मतलब जब तक हम लोग उसमें कुछ कमांड नहीं देंगे तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा।
Moreover, computers follow the given instruction blindly without thinking and about outcome. मतलब कंप्यूटर आप जो भी कमांड देंगे वो उसके बारे में नहीं सोचेगा, वो क्या होगा उसको बस वो आउटकम लाना है, बस वो उसके बारे में नहीं सोचे ये है क्या। कंप्यूटर नीड पावर सप्लाई टू वर्क, मतलब कंप्यूटर को पावर सप्लाई, जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी रहे ही नहीं तब तक वो चलेगा नहीं। विदाउट पावर सप्लाई दे आर जस्ट यूजलेस, मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी को वो यूजलेस है। वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर कंटिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग पीरियड कैन काजेज सेवरल हेल्थ इश्यूज। कंप्यूटर पे लार्ज मतलब लॉन्ग समय, मतलब बहुत देर तक काम करने के हेल्थ इशू क्रिएट करते हैं, जैसे आंख में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसी तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। वेस्टेज ऑफ कंप्यूटर एंड देयर पार्ट्स लीव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। उसका जो वेस्ट होता है, जैसे किसी का कंप्यूटर खराब हो गया वो फेंक देते हैं, उसी इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कंप्यूटर आर टेकिंग ह्यूमन जॉब्स इन मेनी सेक्टर, मतलब जो जैसे पहले रहता है इंडस्ट्री में बहुत सारे आदमी वर्कर्स वर्क करते थे, लेकिन आजकल कंप्यूटर्स आ गए, सारा काम कंप्यूटर से एआई बेस पे हो जा रहा है, ऑटोमेटिक हो जा रहा है, तो उनका जॉब भी चला जा रहा है। दे आर रिप्लेसिंग ह्यूमन वर्क्स दस इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब उनके जगह जब कंप्यूटर का यूज आ रहा है तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है, मतलब आदमी की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है। नहीं तो पहले जितनी भी फैक्ट्रियाँ रहती थी उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे, आज कई वर्कर्स का काम अकेले ही कंप्यूटर कर रहा है, इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज भी है। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको, ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।